खतरनाक परिस्थिति है साथियों। बगैर कुछ किए मनुवादी लोग अपने सपनों में कामयाब हो गए हैं। जो वो चाहते थे वही आज हो गया है। तो साथियों, इस परिस्थिति को रोकिए। अगर इस परिस्थिति को हम नहीं रोकेंगे तो राजनीतिक जो हमारी ताकत थी, राजनीतिक जो हमारा सपना था, वो 24 में खत्म हो चुका है। एक नया सूरज उगेगा, एक नया दौर आएगा, फिर से बाबा साहब के सपनों का भारत आएगा। लेकिन राजनीतिक तौर पे वो अभी उसकी संभावनाएं नहीं है। आंदोलन से आप उस काम को खड़ा कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो बार बार हमारे अधिकारों को हमें बांटने का काम करता है, मुझे बताएं कि जब हमारे लोग बीपी मौर्य जैसे, डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जैसे लोग थे, हमारे लोगों में 30% भी एजुकेशन नहीं थी। और वो किसके लिए लड़ते थे? भागीदारी के लिए लड़ते थे, सम्मान के लिए लड़ते थे। और आज हम किसके लिए लड़ते हैं? हम किस चीजों पे भारत बंद कर। सोशल मीडिया देख रहे हैं आप, और मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रवि हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर हैं। और जिस तरीके से वो अपनी बातें, पिछले दिनों आपने उनको चाहे तो 9 अगस्त का जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था, उससे पूर्व में भी बहुत सारी सभाएं हुई थी उस मामले को लेकर, और या फिर आपने भारत बंद का माहौल देखा। अपनी बातें बड़ी प्रमुखता से रखी। रवि, नहीं लगता कि ऐसे समय में जिस स्थिति पर या पर जिस पोजीशन पर आप हैं जी, डर नहीं लगता है? देखिए मनोज जी, ज़िंदगी में अगर आपको कुछ करना है जी, तो सबसे पहली चीज़ हमें जो अपने दिल से, दिमाग से निकाल देनी चाहिए वो है डर। अगर आपने डर निकाल दिया तो आप ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं आप उसको हासिल कर जाओ। हजारों की संख्या में सांसद, विधायक हमारे हैं जी, लेकिन वर्तमान में उनके मुंह में दही जमी बैठी है। और एक आप प्रोफेसर की जमात है जी, सरकारी कर्मचारी हैं, आप उसके बावजूद भी खुलकर मतलब सरकार का विरोध कर रहे हैं। जी। देखिए, इस चीज़ को जब हम पीछे इतिहास देखते हैं तो पूना पैक्ट से जो बाबा साहब अम्बेडकर को जो सबसे बड़ा डर था, यही कार्यक्रम आपने किया, हर साल करते हैं। क्या तथ्य थे, क्यों इस कार्यक्रम को किया गया? सर, ये कार्यक्रम मेरा नहीं है सर जी, ये कार्यक्रम डॉक्टर निर्वाण शिक्षा प्रतिष्ठान एवं सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से किया जाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी का पुत्र हूँ, और उन्होंने जो संस्कार मुझे दिए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के ध्वज को ऊंचा उठाने के लिए, उसी संस्कारों को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक 16वां साल है इस बार। क्या उपलब्धियाँ रही हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ हुई हैं सामने? मान्यवर, जब हम शुरू में ये कार्यक्रम करते थे तो उस समय संख्या बल बहुत कम आया करता था, लेकिन आज आपने देखा कि महिलाओं की संख्या भी बहुत अच्छी थी। और हमारे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, शिक्षक, सभी प्रकार के लोग थे। और ख़ासतौर से बिटियाँ हैं, यहाँ पर जब आई, उन्होंने जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का वर्जन दिया, उनका जो संदेश दिया, उससे तो मैं भी प्रेरित हुआ कि मैं जो हूँ कभी कभार विचलित हो जाता हूँ, लेकिन उनके संबोधन से के बाद मेरे को बहुत साहस मिला है। और मैं अपने सहयोगियों के साथ निरंतर यह कार्यक्रम करता रहूँगा। धन्यवाद। मतलब उपलब्धियाँ तो बताइए, उपलब्धियाँ क्या हैं? उपलब्धियाँ बताना चाहेंगे आपको। जब डॉक्टर निर्वाण शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना हुई तो हम लोग सबसे पहले गरीब बस्तियों के अंदर जो बच्चे हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर, या जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, उन बच्चों को आर्थिक सहयोग देते रहे हैं। और आज 16 साल के अंदर डॉक्टर निर्वाण शिक्षा के माध्यम से करीब 250 महिलाओं को जो बच्चियां थी उनको हमने आर्थिक सहायता दी। इसके साथ साथ जो सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी है, जिसके संस्थापक डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी भी थे, और उसके माध्यम से तो शायद मेरे ख्याल में 5000 से ज़्यादा महिलाएं शिक्षित बनी और अपने जो स्वाभिमान के साथ जो अपना जीवन व्यतीत किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो जो महिलाएं वहाँ से पढ़ के गई थी, उन महिलाओं ने अपने बच्चों को आगे पढ़ाने का प्रयास किया और आज वो सफल हुए। ये जो है सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी एवं डॉक्टर गंगाराम निर्वाण शिक्षा प्रतिष्ठान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आगे क्या रणनीति है, क्या करना चाह रहे हैं? कल हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में लिया
कि अब हर साल हम 5 बच्चे हर स्कूल जो जैसे कॉलोनीज में हैं वहाँ से उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे और उन बच्चों के पूरे साल की 5 बच्चों की उनकी जो खर्चा है सिर्फ भोजन को छोड़कर उनके वस्त्र, किताबें, ट्यूशन फीस, चाहे वह किसी भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा हो उसकी ट्यूशन फीस भी डॉक्टर निर्वाण शिक्षा प्रतिष्ठान एवं सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी देगी। और आपको ये भी बताना चाहें कि हम ही माध्यम नहीं है देने के लिए, हम अपने जो समाज के लोग हैं उनको भी प्रेरित करते हैं। घोषणा बहुत बड़ी कर दी है, मैं चेक करूंगा कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल आइएगा, क्योंकि मैंने हजारों संगठन देखे हैं जो कहते हैं कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब एक बच्चे की फीस देने की बात है तो कोई आगे नहीं आता। लीजिए अभी सामने सुशील बगोरे जी खड़े हैं, वो हमारे स्कूल से पढ़ के गए हैं, इनसे ही पूछ लीजिए अभी कि आज अध्यापक हैं, बंटी जी हैं, इनकी मिसेज हमारे यहाँ स्कूल की टीचर रही हैं, इनसे पूछ लीजिए किस तरीके से हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। तो अब आगे जैसे कि आपने बताया कि हम और भी बच्चों को और भी छात्रों को प्रेरित करेंगे, तो इसमें समाज कितना आपको सहयोग कर रहा है? सहयोग जिनसे हम कहते हैं जो संगठन है खासतौर से, अब जैसे मेरे मित्र हैं, छोटे भाई भी हैं, प्रोफेसर रवि जी हैं, उनसे जब भी हम निवेदन करते हैं हर प्रकार का वो सहयोग करते हैं, जो लोगों से करवाते भी हैं। सुशील बगोरिया जी हैं, बंटी जी हैं, चेतन दास कबीर हैं, इस प्रकार के जो लोग संगठन चला रहे हैं, जब हमको कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम उन लोगों से अनुरोध करते हैं और वो लोग जो है सहायता हमारी करते हैं। तो साथियों, अशोक निर्वाण से मैं आपको मिलवा रहा था और एक बहुत बड़ा संगठन जो छात्रों की शिक्षा की ओर काम कर रहा है, छात्र किसी कमी की वजह से आगे ना बढ़ पाएँ उस ओर काम कर रहा है। पूरे वक्तव्य के बारे में आपका क्या कहना है? पूरा कार्यक्रम हमने आज आपको तमाम बहुजन मीडिया चैनल्स पर दिखाया। कमेंट जरूर करें। आप जिस आंदोलन की बात करते थे, जिस अधिकार की बात करते थे, वो इस देश की राजनीति में अब आया था 2024 के चुनाव में, और हम लोग इत्तेफाक से उस अवसर को हमने गवा दिया। और जो लोग, मैं शूडो अम्बेडकरवादी कहता हूं ऐसे लोगों को, जो नकली अम्बेडकरवादी थे, वो बाबा साहब का नाम लेके, संविधान की कॉपी लेके देश की कोई अपोजिशन पार्टी बन गया, कोई तीसरे नंबर की पार्टी बन गया और हम लोग जीरो हो गए। साथियों, ये बहुत बड़ा एक सबक था हमारे लिए कि राजनीतिक तौर पे जो हमारा हुक्मरान बनने का जो सपना था वो बिखर गया। और अब साथियों, जो सामाजिक आंदोलन है वो दांव पे लग चुका है। हम लोगों का जो बाबा साहब का जो विजन था वो अब दांव पे है। ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है। मैं तो सबसे ये कहना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से इस बिखराव को रोका जाए। अगर इस बिखराव को रोका नहीं जाएगा तो साथियों, मैंने एक लेख भी लिखा था और मैं मेरे साथी से कहूंगा कि वो लेख एक बारी आप सभी बुद्धिजीवी लोग तक पहुंचाए। मैंने लिखा उसमें कि कैसे ये हमारा बहुजन समाज बगैर कुछ किए, साथियों हमें लड़ना तो था किसके लिए? न्यायपालिका में भागीदारी के लिए। हमें लड़ना तो किसके लिए था कि आरक्षण की जो सीमा 50% है उसको आबादी के हिसाब से हो। हमें लड़ना किसके लिए था? जनगणना हो। हमें लड़ना किसके लिए था कि राज्यसभा में हमारी भागीदारी हो, विधान परिषदों में हम भागीदारी हो। हमें लड़ना किसके लिए था? अधिकारों के लिए। लेकिन इत्तेफाक से हम लड़ आपस में रहे हैं। ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है साथियों। बगैर कुछ किए मनुवादी लोग अपने सपनों में कामयाब हो गए हैं। जो वो चाहते थे वही आज हो गया है। तो साथियों, इस परिस्थिति को रोकिए। अगर इस परिस्थिति को हम नहीं रोकेंगे तो राजनीतिक जो हमारी ताकत थी, राजनीतिक जो हमारा सपना था, वो 24 में खत्म हो चुका है। एक नया सूरज उगेगा, एक नया दौर आएगा, फिर से बाबा साहब के सपनों का भारत आएगा। लेकिन राजनीतिक तौर पे वो अभी उसकी संभावनाएं नहीं है। आंदोलन से आप उस काम को खड़ा कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो बार बार हमारे अधिकारों को हमें बांटने का काम करता है, मुझे बताएं कि जब हमारे लोग बीपी मौर्य जैसे, डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जैसे लोग थे, हमारे लोगों में 30% भी एजुकेशन नहीं थी। और वो किसके लिए लड़ते थे? भागीदारी के लिए लड़ते थे, सम्मान के लिए लड़ते थे। और आज हम किसके लिए लड़ते हैं? हम किस चीजों पे भारत बंद कर रहे हैं? क्यों नहीं हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा आरक्षण हो उसके लिए भारत बंद करें? क्यों नहीं हम जातीय जनगणना उसके लिए भारत बंद करें? नहीं, हम भारत बंद किस लिए करेंगे कि भाई कोई बलात्कार हो जाए, कहीं शोषण हो जाए। बाबा साहब भी अगर इसके लिए लड़ते तो क्या आज आप और हम यहाँ होते इस हॉल में? कभी नहीं होते इस हॉल में हम। बाबा साहब हमेशा अधिकार के लिए लड़े, सम्मान के लिए लड़े। बाबा साहब ने कभी भावनाओं से नहीं खेला था।
बाबा साहब एक रैशनल आदमी थे, इंटरनेशनल फिगर थे। तो हमें बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है और सच्चा बहुजन समाज बनाना है। जाति का अंत कर दो। अगर जाति का अंत नहीं करोगे, ये जाति लेके बैठ जाएगी और ऐसा दौर आज आ गया है। एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस आधुनिक दुनिया में दो लोगों ने इस दुनिया को बदला है। एक का नाम था कार्ल मार्क्स, लेकिन उसने कहा था ब्लड शेड, कि खून के द्वारा दुनिया बदली जाएगी। और एक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, जिन्होंने कहा था बगैर खून का एक कतरा बहे इस दुनिया में समानता आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, बाबा साहब अंबेडकर ने जब भारत में अफर्मेटिव एक्शन किया था, आज 113 देशों में वहां पे रिजर्वेशन है, अफर्मेटिव एक्शन है, भागीदारी जिसको बोला जाता है। बगैर का खून का कतरा एक बहाए आज दुनिया में देख लीजिए आप, इक्वालिटी आ गई। बराक ओबामा अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, ये सब बाबा साहब का विजन था। तो साथियों, मैं तो कहना चाहूंगा, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, छायाकार साथी है, साहित्यकार साथी है, बहुजनों में मोहब्बत की दुकान खोलो और बाबा साहब के सपनों को पूरा करो। जय भीम, जय भारत। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।